कांग्रेस की सरकार ने किसी का सम्मान नहीं किया, बीजेपी सम्मान कर रही है, तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है विनय जी? अब सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि ये चुनाव के वक्त में क्यों सम्मानित किया गया, क्यों भारत रत्न का ऐलान किया गया, ये तो बता रहे हैं लोग कि पहले आपकी सरकार में कब का हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो मौजूदा सरकार ने किया। देखिए, ऐसा है कि देश की जनता को भारत रत्न सम्मान और 500 साल पहले मुगलों ने क्या किया और 5000 साल पहले किसी ने क्या किया, इससे मतलब नहीं है। उसने सरकार को चुना है अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए, वो टैक्स देती है। मोदी सरकार ये बताए कि जो जनता का टैक्स लिया जा रहा है, जनता से जो वादे किए जा रहे हैं, वो कितने पूरे हो रहे हैं। आपको बार बार ईडी पुलिस ये पूरे नहीं हो रहे, तो हैट्रिक का वादा क्यों कर रहे हैं वो? फिर हैट्रिक का दावा क्यों कर रहे हैं? फिर आप तो गायब हैं। भाई, सवाल इस बात का है कि हैट्रिक का वादा वो नहीं कर रहे हैं। जो इस तरह तानाशाही चल रही है, आज की तारीख में लोकतंत्र के कोई भी स्तंभ स्वतंत्र नहीं रह गए, सब उनके यहाँ डेवढ़ी में सलामी बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब तरफ पूरी नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं होती। इस समय जनता की सुन कौन रहा है? जनता को केवल उनके तंत्रों के द्वारा सुनाया जा रहा है, क्योंकि पैसा उनके पास है। आप देख लीजिए, 1,500 करोड़ वो इकट्ठा करते हैं तो किसी को 50 करोड़ मिलता है, तो किसी को 100 करोड़ मिलता है। अब 1,500 करोड़ का मुकाबला 50 करोड़ वाले तो करेंगे नहीं। जनता चुनाव आने पर वोट दे के बताएगी। अभी ठीक है, अनुभव जी जल्दी से जवाब इनको क्या दिया जाए? 70 सालों तक देश में इन्होंने राज किया, इन्होंने किस प्रकार से सरकार चलाई सबने देखा। हमारे 2 सांसद थे, तब भी हमने नीतियों के लिए काम किया। हम जिस एजेंडे को लेकर के चले, हमने उसको पूरा किया। हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, 370 हटा करके देश को, कश्मीर को भारत का अभिन्न राज्य बनाने का काम किया। हमने कहा राम जन्मभूमि, रामलला जहां पैदा हुए वहीं भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने मंदिर बनाया। हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा किया। ये कहते हैं रायबरेली इनका जिला है, रायबरेली सोनिया गांधी परिवार मानती है। मैं पूछता हूं, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, इस परिवार के किसी एक सदस्य को एक भी निःशुल्क सिलेंडर देने का काम किया? हमने 10 सालों के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर। अनुभव जी, 1996-98 से कहाँ गायब है आप लोग? यहाँ रायबरेली से आप लोग आ क्यों नहीं पाए यहाँ पर? अरे ठीक है, हम काम कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर रायबरेली की बात कर रहे हैं, हमारे पास देश में 2 सांसद थे। आज हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद भी पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा के लिए हम जुड़े हैं। और इनकी नकारात्मक देखिए, इनका जनता के प्रति व्यवहार देखिए। हमारी सरकार है 10 साल से, 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तब भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में जाते हैं। इनके सांसद सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप गिना रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी। इनके नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमारा नेता तो 7000 किलोमीटर जनता के बीच से उस यात्रा का कोई फायदा हो रहा है? जमीन पर कोई फायदा हो रहा है? 2024 का चुनाव आने दीजिए, आप देखिए क्या सरकार। जहां जहां पड़े राहुल जी के चरण, वहां हो गया बंटाधार। बिहार में गए तो गठबंधन टूट गया। जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया, तो इनके पेट में जो है। चुनाव के वक्त में क्यों दिया? लोग पूछ रहे हैं चुनाव के वक्त में क्यों? अब आप कहेंगे चुनाव के समय में हमने सम्मान क्यों दिया, फिर कहेंगे चुनाव के समय में आपने किसानों को किसान निधि क्यों दी, फिर आप कहेंगे चुनाव के समय में आपने गरीबों को आवास क्यों दिया, गरीबों को आपने चूल्हा क्यों दिया, आयुष्मान योजना का कार्ड क्यों दिया। इनको तो हर चीज में लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके पास। बता रहे हैं कि इतना कुछ दिया इन्होंने रायबरेली को, पूरे यूपी को, पूरे देश को, इसीलिए चुन करके आ रहे हैं दोबारा। जल्दी देखिए, 37 साल हो गए चौधरी चरण सिंह जी को गए हुए। उस 37 सालों में 20 साल कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने दे दिया होता भारत रत्न। तो आपने दिया होता पहले, तो आप पर सवाल नहीं खड़े होते। अभी बहुत कुछ इन्होंने छोड़ा है, बड़ी हस्तियों को, जिनको हम बाद में देंगे, क्योंकि ये सरकार का। कब देंगे? ये सरकार का अब मौका मिलेगा, मौका मिलेगा आपको। आप ये बताइए, कोई विपक्ष में बैठ के भारत रत्न दे सकता है? अरे उसके लिए सत्ता चाहिए। जब सत्ता आएगी तो हम देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, यहाँ भारत रत्न की बात नहीं है। मैंने फिर लेकिन विनय जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? 10 साल उनको हुए हैं अनुभव जी को, आप तो 60 सालों तक राज किए हो ना, फिर क्या किया? वो तो पूछ रहे हैं ना, आप पहले देते, जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने किया, फिर आपको दिक्कत क्यों? अफसोस इसी बात का है कि चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व को भारत रत्न नहीं दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए डील की गई। ये कोई सम्मान नहीं है चौधरी साहब का, ये बहुत गंदी चीज है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।